जय हिंद जय भारत। आज फिर हम बात करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट की। भाई सोप जो भी आप घर पे इस्तेमाल करते हो, आप लक्स इस्तेमाल करते हो, आप लाइबॉय इस्तेमाल करते हो, आप पियर्स इस्तेमाल, कोई भी सोप किस तरह से वो बनता है, क्या उनका एक फॉर्मूला होता है। डिटर्जेंट्स की अगेन मैं बात करूं, निरमा हो गया, सर्फ एक्सल हो गया, एयर एक्सल, उनका क्या फॉर्मूला है, किस तरह इस्तेमाल करें। देखो पेपर में ऑब्वियसली क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि साबुनों के नाम बताओ। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं कि किस तरह से बनते हैं, किस तरह वो डर्ट को साफ करते हैं, क्या उनके फॉर्मूले होते हैं, क्या उनकी डेफिनेशन होती है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले देखो सोप्स की डेफिनेशन क्या है। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग जनरल फॉर्मूला RCONA। देखो अब होता क्या, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की, देखिए मेरी बात सुनो, फॉर्मूला क्या होता है RCOH। ठीक है, जब इस कार्बोक्सिलिक एसिड से एक H को हटा के या आप उसमें या तो Na लगा दो या फिर आप लगा दो पोटेशियम, तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। अच्छा, R की वैल्यू क्या होती है, R है क्या, मतलब जनरली R मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल। बट इस लाइन को देखो, लॉन्ग चेन का मतलब लंबी चेन, और चेन किसकी होती है हमारी केमिस्ट्री में, कार्बन की। मतलब बहुत सारे कार्बन, देखो यहाँ C15 लिखा है, मतलब ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 15 कार्बन लगा दिए। तो जब आप इसमें लगा देते हैं तो ये बन जाता है हमारा, वो बन जाता है हमारा सोप, है ना। एग्जाम्पल आप देखो, C15 H35 नहीं C17 H35 CONA, और दूसरा है C15 H31 COK। मतलब पोटेशियम का बना दिया मैंने सोप, एक बना दिया सोडियम का, और ये हमारी डेफिनेशन भी यही कहती है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, जितनी लंबी चेन होगी, जैसे जितने ज्यादा कार्बन आएंगे चेन में, उतनी ज्यादा हमारी क्वालिटी ऑफ सोप अच्छी होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। एक बार रिपीट कर दूं, मैंने बोला सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बन। लॉन्ग चेन बहुत ज्यादा कार्बन आएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब RCOH, इसको हटा के जब इसमें सॉल्ट बनाने के लिए सोडियम या पोटेशियम लगा दोगे तो क्या बन जाएगा हमारा सोप्स। यहां तक समझ आ गया। अब डिटर्जेंट्स की बात करते हैं। डिटर्जेंट्स आर यूजुअली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन। मतलब यार होते तो ये भी लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट किसके सॉल्ट होते हैं, अमोनियम और सल्फेट के बेटा। ठीक है, सेक ऑफ कन्वीनियंस ज्यादातर हम सल्फेट के बनाते हैं। देखो SO4 सल्फेट होता है, 4 को S उसमें हटा के एक उसको O को हटा के हम लगा दिया Na, बन गया ये डिटर्जेंट। अगेन यहां पे भी देखो C15 H31 SO3 के, C17 H35 SO3 Na, दोनों के दोनों मेरे क्या है ये डिटर्जेंट। यानी डिटर्जेंट की डेफिनेशन कहलाती है अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जनरल फॉर्मूला RSO3Na। R की वैल्यू अगेन लार्जर एल्काइल ग्रुप होगा। और बेटा ये बात समझ आ गई। ठीक है, अब सोप्स की प्रिपरेशन कैसे करी जाती है, भैया सोप बनाए कैसे जाते हैं। आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी जिसे आप कहते हो सेपोनिफिकेशन, नहीं भी पढ़ी तो आप उसको समझ लो क्या करते हैं इसमें क्या कहते हैं, कोई एस्टर लेते हैं बेटा, अभी समझाऊंगा एस्टर क्या होता है। उसके रिएक्शन कराते हैं एल्कली वो बेस होते हैं जो पानी में सोल्यूबल होते हैं। बेस क्या होते हैं, जिसमें OH आयन होता है ना। अभी फिलहाल समझते हैं बेस मतलब जिनमें OH। तो देखो किसी एस्टर के जब आप इससे एल्कली से रिएक्शन कराओगे तो सोप बन जाएगा। इसी रिएक्शन को अगर आप डेफिनेशन में कन्वर्ट कर देंगे, द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन ऑफ फैट और ऑयल विद एल्कली इन प्रेजेंस सुटेबल अमाउंट ऑफ हीट गिव्स सोप, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सेपोनिफिकेशन। ठीक है बेटा। अच्छा, एस्टर मैंने आपसे कहा था, मैं आपको बताऊंगा। एस्टर होता है जिनका जनरल फॉर्मूला होता है RCOR- बेटा, जनरल फॉर्मूला होता है RCOR। अब देखो ये R हो गया मेरा, कोई भी एल्काइल ग्रुप, मैंने आपसे कहा ये भी देखो R है, ये भी R है ना, तीनों सेम ही है। एक तो COO, ये रहा देखो COO, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है, R- मतलब ये है ना। जब आप इसकी देखो, अब हमने क्या करा, कोई एस्टर लिया, ट्राई एस्टर मतलब 3 इस तरह एस्टर ले लिए, एक ही तरह के 3 ले लिए। ठीक है, उसकी हमने 3 मोल्स ऑफ NaOH से रिएक्शन कराई, तो ये हमें क्या मिला बेटा, CH2OH CH2OH CH2, और ये देखो ये मिल गया हमें सोप। अब ये रिएक्शन होती कैसे बेटा, देखो इसका मैकेनिज्म समझेंगे कैसे रिएक्शन होती है। देखो क्या इस चीज को मैं ऐसे लिखता हूं भाई, देखो इस CO ग्रुप को मैंने C डबल बॉन्ड O लिख लिया। ये देखो यहां लगा दिया C17 ये लगा दिया, CH2 CHOH। ठीक है, और यहां पे देखो NaOH कैसे टूटेगा भाई, बेस कैसे टूटता है, Na+ आयन में OH नेगेटिव है। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पे चलो,
कहां से बॉन्ड टूटेगा भाई, बॉन्ड टूटेगा तभी तो नए बॉन्ड बनेंगे। अब इसमें देखो बेटा, ऑक्सीजन और इसमें कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। भाई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म होती है केमिस्ट्री में कि कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। बेटा आपको पता होगा तीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बेटा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जिससे बेटा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जिसपे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, वहां क्या आएगा नेगेटिव। जहां से चले गए वहां आया पॉजिटिव, यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए नेगेटिव, जहां से गए पॉजिटिव, जिसने खींचे नेगेटिव उस पर बताओ, तीनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया और इन तीनों कार्बन पॉजिटिव आ गया। अब देखो बेटा NaOH में एक पॉजिटिव कैटायन होता है, एक नेगेटिव होता है ना। कैटायन क्या होते हैं, विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज। Na प्लस में OH नेगेटिव। देखो अब देखो बेटा, नेगेटिव वाला हिस्सा पॉजिटिव के पास जाएगा, देखो Ca जाएगा OH के पास, देखो नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला जाएगा अगेन पॉजिटिव के पास, ये नेगेटिव वाला जाएगा अगेन पॉजिटिव। तो तीन सी क्या मिल गया, देखो अगर इसके साथ H जुड़ेगा तो CH2H, CHOH, CH2H, तो यही तो चीज हमारी बनी ग्लिसरॉल। देखो और पॉजिटिव वाला हिस्सा किसके साथ जाएगा, नेगेटिव वाले के साथ। देखो तो ये देखो Na प्लस किसके साथ जाएगा, इस पूरे के साथ। देखो इस पूरे के साथ Na प्लस, अगेन इस पूरे के साथ Na प्लस, इस पूरे के साथ। तो हमारे क्या बन गया, ये हमारा बन गया सोप। बात समझ आए ना, किस तरह से तीन एस्टर लेंगे, उसका 3 मोल से सोडियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे, बॉन्ड को आप तोड़ देंगे, फिर आप देखेंगे यार कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपने बोला ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा उस पर नेगेटिव चार्ज, जिससे खींचेगा पॉजिटिव। फिर NaOH को प्लस माइनस में तोड़ लेंगे, प्लस वाला हिस्सा माइनस के साथ, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और नेगेटिव वाला हिस्सा पॉजिटिव के साथ। तो ये हमारी रिएक्शन पूरी हो जाएगी। अब हम समझेंगे किस तरह से एक सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है। देखो एक सोप मॉलिक्यूल की बात करें तो एक लॉन्ग कार्बन चेंज होती है विद डिसोसिएट्स इन वाटर। कोई भी सॉल्ट है ना, वो हमेशा पानी में डिसोसिएट होगा। रीजन बीइंग, देखो एक सॉल्ट बनता कैसे है, उसमें एक कैटायन वाला पार्ट होता है, कैटायन वाला पार्ट मतलब जिसमें आएगा प्लस, और एक एनायन वाला होगा जिसमें आएगा नेगेटिव। तो हर एक सॉल्ट, जैसे देखो ये वाला RCuNa, अब इसमें नेगेटिव पार्ट वाला है, ये देखो एनायन हो गया, ये कैटायन हो गया ना। अब देखो सोप मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर किस तरह होता है, जो ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन मतलब जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन आएंगे, उसको कुछ इस तरह से दिखाते हैं। फिर हमारा ऑक्सीजन ये आ गया और ये कैटायनिक पार्ट आ गया। जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है भाई, देखो जिसे लंबी सी है, वो क्या होती है हमारी ऑयल सॉल्युबल। और जो हमारी ऑक्सीजन होता है, देखो इसकी बात करो, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। एक शॉर्ट आयनिक पार्ट होता है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हो गई लंबी सी चेन, ऑक्सीजन हो गया इसमें नेगेटिव, और शॉर्ट आयनिक पार्ट होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है। अब एक समझो, पानी की तुम बात करो, पानी कैसे होता है, H2O कैसे टूटता है, ऐसे टूटेगा H प्लस और OH नेगेटिव में। केमिस्ट्री कहती है जिस भी चीज पे चार्ज आता है, जिस भी चीज पे प्लस माइनस चार्ज आता है, उसे क्या कहते हैं, पोलर। उसे क्या कहते हैं, पोलर। अच्छा, पोलर डिजोल्व पोलर, यानी लाइक डिजोल्व लाइक, एक थ्योरी है। अब देखो पानी भी हमारा भाई पोलर कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन देखो, जब हाइड्रोकार्बन कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ भी मान लो ऐसे, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनें लगभग सेम होती है, तो इस पे कोई नेगेटिव चार्ज आता नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये बेटा इसलिए हमारा नॉन पोलर कंपाउंड है। ये वाला जो पार्ट है नॉन पोलर है, ये वाला पार्ट जो है हमारा ऑक्सीजन नेगेटिव है, और बाकी हमारा हाइड्रोजन ये है। तो देखो जब एक कपड़े वगैरह होते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है, डर्ट होता है। डर्ट मतलब धूल मिट्टी, ज्यादा आसान भाषा में बोलूं ऑयल वगैरह होते हैं। अब ये जो हमारा पार्ट होता है, ये देखो नॉन पोलर पार्ट जो हाइड्रोकार्बन वाला होता है, ये वाटर रेपेलिंग होता है। रेपल करना मतलब पानी से डरता है, पानी से डरने वाली चीज को कहते हैं हम हाइड्रोफोबिया, क्योंकि भाई इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई पोलैरिटी नहीं है, तो ये जो नॉन पोलर पार्ट है पानी से डरेगा। आप पोलर पार्ट की बात करो, आप बात करो H2O की। H2O में देखो बेटा एक पोलैरिटी होती है, नेगेटिव का मतलब ही पोलर है। तो H2O किसके साथ जुड़ता है, इस शॉर्ट आयनिक पार्ट के साथ जुड़ता है हमारा पानी। हमारा ऑयल और डर्ट किसके साथ जुड़ेंगे, नॉन पोलर एंड, यानी इस लंबी हाइड्रोकार्बन चेन के साथ।